आईसीसी बीसीसीआई एक ही चीज बन गए हैं। बीसीसीआई की हर बात जो है वो आईसीसी एक गुड बॉय की तरह मानता जा रहा है। आईसीसी भारतीय जबान बोलने लगा है और बांग्लादेश की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। बांग्लादेश ने जो दरखास्त की थी कि T20 वर्ल्ड कप मैचेस श्रीलंका में मुंतकिल कर दिए जाएं, वो जनाब आईसीसी ने मुस्तरद कर दिए हैं। आईसीसी ने बांग्लादेशी टीम को मैचेस के लिए भारत जाने का कह दिया है। आईसीसी ने ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया, ऐसा बताना है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। लेकिन बांग्लादेश ने टीम की सिक्योरिटी के लिए मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरखास्त की थी, जो कि आईसीसी ने मुस्तरद कर दी है और कहा यह गया है कि आप अपने मैचेस भारत में जाके ही खेलेंगे। तो आईसीसी भारतीय जबान बोलने लगा है, बीसीसीआई की जबान बोलने लगा। अच्छा, इसका ज़ाहिर कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा आपको फिर से याद दिलाते चलें क्या था, और वो ये था कि जनाब शाहरुख खान की आईपीएल में टीम है कोलकाता राइडर्स। उन्होंने एक खिलाड़ी लिया था बांग्लादेश से, मुस्तफिजुर रहमान। मुस्तफिजुर रहमान का जी सारी ड्राफ्टिंग हुई, ऑक्शन हो गया, उनको टीम में शामिल कर लिया गया। उसके बाद बांग्लादेश में एक वाकया पेश आता है, उस वाकये को बहाना बनाकर फिर डिमांड की जाती है भारत में इंतहा पसंदों की जानिब से कि शाहरुख खान जी मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से निकाल दें। तो आईपीएल से जी उन्हें निकाला गया, वापस भेजा गया। अब इस बात पर बांग्लादेश ने काफी बुरा मनाया और जाहिर है उसके बाद बांग्लादेश ने ये मौकिफ अपनाया कि हम जो T20 वर्ल्ड कप के मैचेस हैं वो भारत जाके नहीं खेलेंगे, हमारे मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं। अब ये बात तो पाकिस्तान पहले भी कह चुका है कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान नहीं आता तो हम भी भारत जाकर मैच नहीं खेलेंगे, तो हमारे ऑलरेडी मैच श्रीलंका में होने। लेकिन बांग्लादेश की इस दरखास्त को आईसीसी ने मुस्तरद कर दिया है। मुझे एक बात बताएं, कितनी बार, मैं मतलब काउंटलेस है, कितनी बार भारत ने कहा है जी पाकिस्तान में मैच नहीं खेलेंगे, फला जगह मैच नहीं खेलेंगे, आईसीसी ने हमेशा भारत की बात मानी है। तो वही बात ना कि जय शाह जो कि अब आईसीसी को चला रहे हैं, तो वो उसको ऐसे चला रहे हैं जैसे वो कोई बीसीसीआई है, जैसे कि वो भारत की जो है वहाँ की, आप समझ लें कि उनकी क्रिकेट काउंसिल है। आपने बड़ा अच्छा किया, बैकग्राउंड जरा हमारे व्यूअर्स को बता दिया। मेरा बड़ा एक बेसिक सा सवाल है, मुस्तफिजुर रहमान को शाहरुख खान ने अपनी टीम के लिए ड्राफ्ट किया, सिलेक्ट किया, तो शाहरुख खान के ऊपर भारत में गद्दारी का, देशद्रोही का टैग लगा। मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को अगर टीम में सिलेक्ट करने पे आप शाहरुख खान को गद्दार, तो जिस मोदी ने शेख हसीना बाजिद को पनाह दी हुई है वो मोदी क्या है फिर? वो देशद्रोही नहीं है, वो गद्दार नहीं है, ये है आपकी सेलेक्टिव मोरालिटी। और ये करता है, ये आपका मीडिया आपको सिखाता है किस तरीके से आपने नैरेटिव बिल्डिंग करनी है। ये आपके मुल्क की फसादी टीम है जो कि आपके मुल्क में इंतशार फैलाती है। दैट इज सो अनफॉर्चुनेट कि नो डाउट भारत की टीम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बड़े अच्छे क्रिकेट खेलती है, भारत की जानिब से खेली जाती है। लेकिन सियासत अब इनकी क्रिकेट में इतना आ गई है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि आईसीसी बीसीसीआई के फैसलों में अब दखल अंदाजी हो रही है। जिस तरीके से उनके जो खिलाड़ी हैं वो बयानात दे रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी स्टेटमेंट दे रहे थे, दैट इज़ सो अनफॉर्चुनेट। और जितने भी मैचेस हुए बुनियानु मरसूस के बाद भारत के, हमने देखा ख़ासतौर पे जो पाकिस्तान के साथ थे, उसमें जी उन्होंने अपनी उनकी क्रिकेट डिस्कस नहीं हो रही थी, उनकी सियासत डिस्कस हो रही थी। अब चले जी, ये तो खैर भारत करता ही रहता है, लेकिन वी विल वेट एंड सी कि बांग्लादेश अब क्या मौक़िफ़ अपनाता है इस सारी सिचुएशन के बाद। लेकिन आज से जनाब क्रिकेट का एक तरीके से फिर से आगाज़ इस तरह से हो रहा है कि शाहीनों के लिए T20 सीरीज़ जो है अब होने जा रही है श्रीलंका में, और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच आज दम्बोला में होना है। और जिस तरीके से श्रीलंका में पाकिस्तान का इस्तकबाल हुआ बड़ा ज़बरदस्त था। और ये जो सीरीज़ है इस तनाजुर में भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई अब से कुछ अगले ही महीने यानी फ़ैब में बाकायदा तौर पर T20 का आगाज़ हो जाना है। और जो हम मुस्तफिजुर रहमान की बात कर रहे थे, तो जो खिलाड़ी भारत की नफरत की भेंट चढ़ा, आप सुन लें कि पाकिस्तान ने उसको गले लगाया है। और बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को पाकिस्तान ने सुपर लीग का हिस्सा बना लिया है। सीजन 11 में सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे मुस्तफिजुर रहमान, और मुस्तफिज 8 साल बाद PSL खेलेंगे। उन्हें चंद दिन पहले आपको बताया कि भारत के इंतहा पसंदों ने धमकियों के बाद IPL से निकाल दिया था और यहाँ तक भी कहा था कि ये मुल्क में आके दिखाए हमें भारतीयों ने। ये चलिए जी, इस पे भी बात करेंगे, पाक श्रीलंका जो सीरीज है उस पर भी बात करेंगे। और क्योंकि जाहिर है आज मैच है, लेकिन कुछ प्रेडिक्शन भारत पानी रेन के हवाले से भी हैं, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी, उनसे भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक प्लेयर पाकिस्तान के अब्दुल रऊफ। थैंक यू सो मच रऊफ ज्वाइन करने के लिए। और ज़रा मुझे बताइएगा, सबसे पहले ज़रा इससे आगाज़ कर लेते हैं, जो अभी इंडिया और बांग्लादेश का मामला चल रहा है, आप समझते हैं ये बात इतनी आगे तक नहीं जानी चाहिए थी? एक ही खिलाड़ी था और भारत ने मगर हठधर्मी दिखानी थी। अब उन्होंने ये कह दिया है कि जी ICC ने कह दिया है बल्कि कि मुस्तफिजुर रहमान वाले इशू के बाद कि बांग्लादेश
भारत ही आकर मैच खेले। आईसीसी भारत को नहीं रोकता, लेकिन बाकी मुल्कों के लिए ऐसे फैसले कर देता। इस पर क्या कहेंगे? जी रऊफ भाई, ठीक है, रऊफ भाई की ऑडियो को रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि भारत में जिस तरीके से इंतहा पसंदी परवान चढ़ती जा रही है और वो अपने खेल को भी नहीं बख्श रहे। अब तो क्रिकेट को इतना सियासत अदा कर दिया है कि वहाँ पर प्लेयर्स के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही हैं। सदफ, अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ, आपसे मेरा सवाल ये है कि जब भारत कह दे कि हमने किसी मुल्क में जाके नहीं खेलना, आईसीसी मान लेता है, लेकिन यही बात जब बांग्लादेश कहे तो कहा जाता है नहीं जी, आपने भारत में ही आकर खेलना है। आप समझते हैं कि बड़ा फर्क है रवैयों में? जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल से आज से ये नहीं है, काफी अरसे से चाह रहा है, जब से जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो चेयर है वो इंडिया को मिली है, और जो अमित शाह है वहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर है बीजेपी की, और नरेंद्र मोदी के वो बिल्कुल राइट हैंड है, उनके बेटे जय शाह है। जब से उन्होंने आईसीसी का कंट्रोल संभाला तो उसके बाद से आपको बहुत ज्यादा वहाँ पे कंट्रोवर्सीज आईसीसी में देखने को मिली है। और स्पेशली जो आईसीसी का बेसिक फंक्शन तो ये है कि जितने भी मेंबर ममालिक हैं उनको साथ लेकर चला जाए, उनकी वेलफेयर का ख्याल रखा जाए, वहां पर क्रिकेट डेवलपमेंट की जाए, वहां पे क्रिकेट को प्रमोट किया जाए। मगर बजाय वहां पे प्रमोशन होने के वहां पे डिमोशन की जा रही है, और जितने भी छोटे कंट्रीज हैं उनके लिए मिसाइल खड़े किए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा ही एक, और इसमें जो अफसोसनाक किरदार है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है उनका है, क्योंकि ये एक मदर ऑर्गेनाइजेशन आप इनको कह सकते हैं क्रिकेट की, और फाउंडर्स ऑफ द क्रिकेट हैं। तो इनको बड़ी स्ट्रांगली वहां पे जो अपना आवाज है वो बुलंद करनी चाहिए थी, और जो जितने भी एसोसिएट कंट्रीज हैं, जो छोटे ममालिक हैं, उनके लिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनको आवाज बुलंद करनी चाहिए थी। मगर वहां पे पैसे की लालच में अभी तक कोई ऐसी आवाज वहां से नहीं उभरी है। तो इसका एडवांटेज जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है या बीसीसी, ये जो बीसीसीआई और जेशिया और ये उठा रहे हैं, और वहां पे इन्होंने क्रिकेट पे अपनी जो सियासत है इसको इन्वॉल्व किया हुआ है। अच्छा। पाकिस्तान तो वहां पे चला जाता आईसीसी इवेंट खेलने के लिए, मगर ये कभी ना तो ये लास्ट एशिया कप पे पाकिस्तान का टूर किया, ना चैंपियन ट्रॉफी जो आईसीसी का इवेंट था उसमें पाकिस्तान नहीं आए, और उसको न्यूट्रल मुकाम पे मुंतकिल किया। और फिर उसके बाद जो बाकी कंट्रोवर्सीज हैं वो भी आपके सामने हैं। अच्छा रऊफ, जरा हमें बता दें, आज सीरीज का आगाज होने जा रहा है पाकिस्तान श्रीलंका का, क्या उम्मीदें हैं आपकी? और ज़ाहिर बड़ा इंपॉर्टेंट है, गो के अभी भी हम श्रीलंका से खेल चुके हैं थोड़े दिनों पहले, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज है? देखिए, क्योंकि पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहा, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, और पाकिस्तान के सारे मैचेस जो हैं श्रीलंका में खेले जाएंगे। तो उस तनाज़ुर में तो ये जो सीरीज है पाकिस्तान और श्रीलंका की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली जो कल मैंने देखा श्रीलंका ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया, वो भी बहुत ज्यादा बैलेंस, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। तो ये अब एक चीज अनफॉर्चुनेट है कि तीनों मैचेस वो दम्बोला में खेले जाएंगे, और दम्बोला में पिछले एक वीक से बारिशों का सिलसिला चल रहा है, और आज भी कल भी पाकिस्तान और श्रीलंका की जो टीमें थी उनकी बारिश की वजह से प्रैक्टिस मुतासर हुई है। तो ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही एक आइडियल अपॉर्चुनिटी थी कि वो वहां पे यूटिलाइज करते जो एटमॉस्फेयर था उसको, और वहां पे सेटल डाउन होते वर्ल्ड कप से पहले। और पाकिस्तान को एक जो नए प्लेयर साथ लेकर गए हुए हैं उनके जरिए एक कॉम्बिनेशन और मोमेंटम बनाने का मौका लेकिन मिलता। हम उम्मीद करें कि मोमेंटम बहुत अच्छा बिल्ड होगा पाकिस्तानी टीम का, और अच्छी परफॉर्मेंस में दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब, हम देखेंगे मैच कैसा होगा।